अंतर्गत मैचा बेलागंज प्रखंड पर पावन धरती पर यहाँ पर पूर्व मंत्री संतोष कुमार सुमन जी का आगमन हो गया। जहाँ रवाना होगा कोटेश्वर धाम के लिए और यहाँ पे पैदल मार्च कर रहे हैं, जो कि पाली से पहला तक बेलहड़िया मोड़ तक पैदल यात्रा कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे लाभ तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे उपस्थित हमारे मंत्री पूर्व मंत्री यहाँ पे उपस्थित हैं और देखिए प्रयास कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे पैदल मार्च करते हुए आ रहे हैं। अध्यक्ष जो कि तमाम यहाँ पे उपस्थित होकर हमारे जिला अध्यक्ष पैदल मार्च करते हुए साथ में साथी हमारे साथ है और यहाँ पे देखिए बेलहड़ी मोड़ तक यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे उपस्थित होकर जिस तरह के आज 2024 के लोकसभा चुनाव का लेकर आज जो अभिनंदन सभा रखा गया, इस पर क्या कहेगा? आज हमारे हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी का बेलागंज प्रखंड के अंतर्गत बाबा कोटेश्वर धाम में आगमन हुआ था और आगमन का उद्देश्य था कि आज बड़ा पवित्र पावन दिन है, आज प्रथम सोमवारी है, तो उनका मन हुआ कि नहीं हमको यहाँ से बाबा का आशीर्वाद लेना है प्रदेश की उन्नति और समृद्धि के लिए। लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह जिस तरीके से है, ऊर्जा जिस तरीके से है, उन्होंने अभिनंदन का कार्यक्रम रखा था और आप देखे होंगे कि लगातार कार्यकर्ता है वो पाली से लेकर के जो भी जगह हैं सैकड़ों मोटरसाइकिल से संख्या में आकर के और उनके स्वागत में उनके सम्मान में साथ आए और कोटेश्वर बाबा के नगरी में हम लोग पहुँचे और उनका अभिनंदन किया गया। और कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं ने दर्शा दिया कि आदरणीय जीतन राम मांझी और आदरणीय डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी जिस उद्देश्य के साथ पार्टी का गठन किए हैं और जिन गरीबों की बात करते हैं जो आज भी समाज के पिछले पायदान पे हैं, वो कहीं न कहीं आदरणीय जीतन राम मांझी जी के साथ पूरे मजबूती के साथ है और एनडीए में जाने का जो उनका निर्णय है यह स्वागत योग्य है, जनहित में है, प्रदेश हित में है, यह कहीं न कहीं दिशा दिया। और हम लोग कार्यकर्ताओं का यहाँ से मानना है, बड़ा लगाव है, हम लोग का यह चाहत है कि आदरणीय हम लोग के नेता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी यहाँ से लोकसभा के उम्मीदवार हो एनडीए के तरफ से। और हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि गया लोकसभा में आज तक जिस तरीके का कद गया लोकसभा क्षेत्र रखता है, जिस तरह का सांस्कृतिक पहचान रखता है, जिस तरीके का धार्मिक पहचान रखता है, उस आलोक में यहाँ पर उस कद का सांसद आज तक नहीं प्राप्त हुआ है जो बुलंदी के साथ यहाँ की समस्याओं को, यहाँ के लोगों की समस्या को सदन में उठा सके, संसद भवन में उठा सके। और हम लोग जितना जानते हैं डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी पढ़े लिखे एक सुलझे आदमी हैं, गया कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, तो उनके जैसा व्यक्ति यदि संसद भवन में जाते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के जो जन समस्या है उसको कहीं न कहीं वहाँ पर उठाने का काम करेंगे और जो भी पूर्व में समस्या लंबित है उनको कहीं न कहीं वो पूरा करवाने का काम करेंगे। तो हम लोग की चाहत है कि डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी यहाँ से गया लोकसभा से एनडीए के उम्मीदवार हो और ताकि यहाँ का जो जन समस्या है वो हम लोग पूरा कर सकें और पूरा मजबूती के साथ आदरणीय पार्टी के नेता के साथ, उनके निर्णय के साथ हम लोग मजबूती के साथ हैं। हमारे नेता ने तो बार बार कहा कि हम तो कसम खा रहे थे जिनके साथ थे उनके, हम कहावत है ना कि लोग कहते हैं कि आपके प्यार में हम जीने मरने की कस्में खा रहे हैं और आप मुझे मिटाने की साजिश रच रहे हैं, तो समझ सकते हैं। तो इस तरीके की बात हो रही थी और कहीं न कहीं पार्टी के और लोगों की उम्मीद को मिटाने का प्रयास किया जा रहा था, पार्टी के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया जा रहा था। तो नेता ने दिखा दिया कि हम सत्ता के लोभी नहीं है और सत्ता मेरे लिए कोई चीज़ नहीं है, जनहित मेरे लिए सबसे बड़ा चीज़ है और जनता का प्रेम और आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा तो हम कहीं भी जा सकते हैं। और जिन उम्मीदों के साथ पार्टी को लोगों ने समर्थन किया है उस उम्मीद को हम लोग कहीं से भी टूटने नहीं देंगे, इसीलिए उन्होंने सत्ता को लात मार करके और विपक्ष में जाने का फैसला किया और हम लोग अभी एनडीए के पार्ट है, पूरे मजबूती के साथ हम लोग यहाँ हैं और हम लोग का प्रयास है कि आने वाला लोकसभा चुनाव में एनडीए यहाँ बिहार में 40 सीट जीते पूरे मजबूती के साथ और पुनः फिर हम लोग एक बार मिल करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी को पुनः हम लोग प्रधानमंत्री के रूप में 2024 में हम लोग बनाए। ये हम लोग इस तरीके के हम लोग चाहत रखते हैं। तो यही कार्यक्रम था। नारायण प्रसाद मांझी, जिला अध्यक्ष, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी गया। में गया क्षेत्र का जो पूर्व के सांसदों के द्वारा जो किया गया, और हमें लगता है जिस तरीके से जब से हमने होश संभाला है तब से गया जिला को वैसा सांसद नहीं मिला जो संतोष कुमार सुमन जी में है। आज तक गया के विकास के बारे में किसी ने नहीं सोचा, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गया को हमेशा से उपेक्षित रखने का काम किए हैं। गया का जो भी विकास का काम आता है वो सारे नालंदा ले जाकर के डाल देते हैं, और हमारे गया को हमेशा वो पीछे करने का काम किया। इसलिए हम लोगों ने ये ठान लिया है, हम लोग एनडीए के पार्ट, हमारे राष्ट्रीय नेता आह्वान किया कि हम लोग एनडीए के पार्ट हो चुके हैं, और उसी के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। और गया का जो विकास रुका हुआ था इन लोगों के द्वारा, जो पूर्व में हमारे सांसद चुनकर गए, यहाँ का कोई गया का सूद लेने वाले नहीं थे, उस चीज़ को हम सदन में रखेंगे और सारी बात को हमारे नेता पुनः कराएंगे। चलिए, सभी कार्यकर्ता का अपना 2024 का चुनाव में लग गया है। इसी का BRJ TV गया।